तो प्रैक्टिस में ऐसा होता है कि कई लोग कई तरह के होते हैं। कोई लोग बहुत कुछ बोल जाते हैं फिर भी हम समझ नहीं पाते। कोई लोग तो सिर्फ अपना पैथोलॉजी डायग्नोसिस बताते हैं और चुप बैठ जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कई पेशेंट हमें प्रश्न पूछ लेते हैं कि आपने इस तरह का पेशेंट देखा है क्या। कई बार पेशेंट लोग सिर्फ डायग्नोसिस बताकर चुप बैठ जाते हैं, और क्या बताऊं, बस ये है जो आपको बोला मैंने। कई डॉक्टरों के पास जाकर आया हूं, इसका कोई समाधान नहीं था, इसके लिए सोचा चलो आखिरी एक ट्राई मार के देखूं कि होम्योपैथी में क्या होता है करके। और ऐसे वक्त पर हम ये नहीं समझ पाते कि अब यहां से कहां ले जाऊं इस पेशेंट को, किस तरह से ले जाऊं, क्या पूछूं। और अक्सर मैंने ये देखा है अपने खुद के भी हिंदी केसेस में, कई बार प्रश्न इतना गलत हो जाता है कि पेशेंट अपना मजाक उड़ा के निकालते हैं। क्या पूछ रहे हो डॉक्टर, मुझे कैंसर हुआ है, किस तरह लग रहा है, यदि अगर हम पेशेंट को पूछेंगे तो क्या होगा वो। या तो कोई गांव से अगर कोई आया है पेशेंट और खाने पीने में क्या पसंद करते हो पूछोगे तो क्या बोलेगा पेशेंट, पिज्जा बर्गर। तो ऐसे कई प्रश्न होते हैं जो हम पूछते हैं लेकिन उसका कोई मतलब नहीं बनती पेशेंट के लिए। तो पहला प्रश्न यह है कि हमारा जो प्रश्न पूछते हैं उसका कोई मतलब बनता है क्या पेशेंट के लिए। और सबसे पहली बात यह है कि वो संभाषण होने के लिए सामने वाला व्यक्ति को जो उसकी चाहत है, जो उसको बोलना है, जहां उसे जाना है, वहां पर हमें उसके साथ चलना है। न कि हमें क्या मालूम है, न कि हमें क्या पूछना है, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करना है। तो सबसे पहला ये देखो कि जिस वक्त आप केस देने के लिए बैठते हो, ये सोच के लेना कि मुझे कुछ भी नहीं मालूम, मुझे कुछ आता नहीं है, मुझे इस व्यक्ति के बारे में किसी तरह की जानकारी नहीं, न कि पेशेंट के बारे में जानकारी, न कि मेरे किताब में मैंने क्या क्या पढ़ा उसके बारे में जानकारी। न मुझे आर्सेनिक मालूम, न मुझे फास्फोरस मालूम, न मुझे नक्स ओमेगा मालूम, न मुझे एपिस मेलिफिका मालूम, मुझे कुछ भी चीजों की जानकारी नहीं। केवल मैं मेरे सामने बैठा हुआ ये व्यक्ति को समझने के लिए बैठा हूं, क्या है इसकी समस्या और मैं किस तरह से इसकी समस्या का समाधान कर सकूं, इसके लिए किस तरह मैं उसको समझूं। और हर व्यक्ति के लिए समस्या अलग अलग तरीके के होते हैं। किसी के लिए पैसे का समस्या हो, किसी के लिए घर बार का समस्या हो, किसी के लिए परिवार का समस्या हो, और कई लोग तो सोच के समस्या में रहते हैं। कई तरह की सोच रहती है उनके दिमाग में, और वो सोच या तो बीते हुए कल की है या तो आने वाला कल की है, और विद्यमान परिस्थिति में वो तनावपूर्ण रहता है।
हर एक व्यक्ति के साथ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ घटनाएं होते हैं। वो घटनाएं कई साल पहले की बात हो सकती है, या तो किसी और का घटना को वो देखा रहता है, परखा रहता है। वो है ना, मेरा दोस्त के साथ ना बहुत बुरा हुआ डॉक्टर साहब, और जब से वो मैंने सुना है ना, तब से डॉक्टर साहब मुझे वो दिमाग पे से जा ही नहीं रहा है। अब ये समस्या किसी और का है, इस बंदे ने उस समस्या को देखा है या सुना है, और ये बंदा परेशानी में आया है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो समस्या इसके आत्मा के साथ जुड़ी है, जिसके वजह से वो भुला नहीं पा रहा है। उसकी सोच, उसकी समझ, उसका देखने का अंदाज, हर कोई चीज एक बीमारी के तौर पर उभर कर आ रहा है। हर दूसरा व्यक्ति अगर देखो तो बोलेगा मुझे टेंशन है डॉक्टर साहब, मुझे एक तरह का स्ट्रेस है डॉक्टर साहब, मुझे एक तरह का टेंशन है जिससे मैं परेशान हूं। अब ये टेंशन क्या है? ये टेंशन हर व्यक्ति के लिए, वो जिस तरह से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो, ये जिस तरह से व्यक्ति कोई घटना को देखता है, किसी भी घटना को देखता है, सोचता है, परखता है, देखता है, सोचता है, परखता है, समझता है, और उसके भांति वो किस तरह से प्रतिक्रिया करता है, और कितना समय तक उसका प्रभाव उसके मन पे, उसके शरीर पर रहता है। और उस वक्त वो किस तरह से उस घटना के खिलाफ तड़जोड़ करता है, सामना करता है, उभर कर आने के लिए उसमें से बाहर। यह संगठित रूप से उसका तनाव है। फिर से मैं दोहराता हूं, हर घटना जो भी होता है कोई भी व्यक्ति के साथ, वो व्यक्ति किस तरह से देखता है, सोचता है, समझता है, परखता है, और उसके भांति प्रतिक्रिया करता है, किस गहराई से उसको वो समस्या लगता है, और कितने देर तक उसके मन में और शरीर में उसका असर रहता है, और उसके खिलाफ किस तरह से उभर कर आने का वो प्रतिक्रिया करता है, ये संगठित रूप से उसका तनाव है। और इंसान के जिंदगी में ऐसे कई घटनाएं आते हैं, जाने अनजाने में ऐसे कई चीजें हो जाते हैं उसके जीवन में कि उसके लिए वो एक केवल समस्या बन जाती है, और उसके खिलाफ वो कुछ नहीं कर पाता। केवल उसके बारे में वो सोच सोच के परेशान हो जाता है, मानसिक तौर पर, जिसको हम सुख, दुख, क्रोध, गुस्सा, जैसे बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं मैं गुस्सा को पी गया डॉक्टर साहब,
कुछ नहीं कर पाया मैं, क्या करता। आजकल बच्चे थोड़ी सुनते हैं, बोलने जाओ तो उल्टा दो बातें हमें सुना देते हैं। तो जितने बार वो ये गुस्से को पी लेता है, जितने बार वो इस गुस्से को दबा देता है, उतना ही उसके पीछे उसका अनुभव को वो दबाता है। और अनुभव किसका है? अनुभव अपनी आत्मा का है। जैसे हनुमान ने वाइटल फोर्स कहा। और जितने बार भी वो अपने अनुभवों को दबाता है, उतना ही वो बीमारी की तरफ और अग्रसर होता है। और यदि अगर वो हर क्षण को अगर अनुभव करता है और अपने आप को वो समझ लेता है कि ये मेरा अनुभव था इसमें, तो वो निरोगी अवस्था में रहेगा। लेकिन ऐसा हर व्यक्ति के साथ होता नहीं। कई लोग तो ऐसे हैं, अपने सोच के दायरे में रहते हैं। मुझे लगता है कि इसने मेरे बारे में ही बोला रहेगा, मुझे लगता है कि ये इस तरह से ही बोला रहेगा। मेरे खिलाफ, इन लोग मेरे खिलाफ हो गए हैं। ये उन लोगों का है जो सोच के दायरे में रहते हैं, जिसको हम इमेजिनेशन बोलते हैं। और ये लोगों के लिए, जैसे हम कई बार बोलते हैं, ये तो तेरी सोच है, मैं क्या कर सकता हूं, ये तो तेरी देखने की नजरिया, मैंने तो ऐसे नहीं कहा। कई बार हम लोग अपने दोस्तों को साथ में बातें करते समय कई बार आया रहेगा, ये तो तेरी सोच है, मैं क्या करूं। अरे भाई, तेरा देखने का नजरिया को बदली कर। वो बदली करने का, बोलने का ये पर्याय नहीं है, वो नहीं होता वैसे। ये लोग, जिसको हम बोलते हैं डेल्यूजनल लेवल पे जीते हैं। इस तरह से हर व्यक्ति का अपना अपना एक लेवल होता है। और उसी लेवल से वो अपना परिसर को देखता है। कोई सोच के लेवल से देखता है, कोई भावनाओं के लेवल से देखता है, कोई लोग अनुभव करते हैं हर क्षण को। और अनुभव में ही समाधान रहते हैं। और कोई लोग केवल हकीकत के लेवल पे रहते हैं, ये है, ये हुआ, ये है, ये ऐसा था, जिसको हम फैक्ट लेवल बोलते हैं। वास्तविक स्तर पे ये था, ये हुआ, बस। मुझे आगे कुछ मालूम नहीं, पीछे कुछ मालूम नहीं, केवल ये था, ये हुआ। मैंने कल रात को ठंडा शरबत पिया, मेरे गले में आज खराश शुरू हुई।
तो कई लोग ऐसे होते हैं जिनको केवल हकीकत जितना है उतना ही मालूम, आगे कुछ नहीं पीछे कुछ नहीं। तो ऐसे लोगों में किस तरह से आगे बढ़ना, जो भावनाओं के इसमें जिंदगी में जीते हैं उनके साथ किस तरह बढ़ना, जो सोच के दायरे से जीते हैं उनके साथ किस तरह से आगे बढ़ना। ये हर व्यक्ति जो अलग अलग लेवल पे जीते हैं, उन लोगों में किस तरह से हमें उनके साथ संपर्क बनाना है, वो संपर्क बनाने से किस तरह से मैं उसको समझूं, क्या प्रश्न मैं उसको पूछूं, किस तरह से उसको पूछूं, ताकि सामने वाले व्यक्ति को किसी तरह से उसको अड़चन न हो आगे बताने में, किसी तरह से उसको बाधा नहीं पहुंचे, किसी तरह से उसकी होश को हम और उत्तेजना न दे। केवल वो संभाषण जो है बिना धक्के मारे, बिना कुश्ती की लड़े, आराम से होना चाहिए। और कई बार हम देखते हैं केस लेते समय कितना जबरदस्ती का हम क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कई बार हमें प्रॉब्लम आती है। अरे भाई कुछ तो बताओ, क्या हो रहा था उस वक्त, किस तरह लग रहा था, अरे अच्छा बता रहे हो, हाँ हाँ बढ़िया बता रहे हो, और थोड़ा बताओ। तो हम केवल खींचातानी करते हैं उस समय। और याद रहे, जब भी इस तरह खींचातानी होती है तो वो पेशेंट कहीं नहीं जा रहा है, केवल हम उसे ले जाने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब मेरा पेट एकदम साफ रहता है, देखो सवेरे उठते ही तुरंत मुझे पहले टॉयलेट जाना पड़ता है, जरा ये तुरंत को समझाओ। और वो ये क्या पूछ रहा है, ये तो मेरा रूटीन डेली का काम है, ये तो मेरा रूटीन, मेरा स्वास्थ्य ऐसा है, सवेरे उठते ही मुझे शौचालय जाना पड़ता है और तुरंत जाना पड़ता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाह वाह अच्छा बता रहे हो, तुरंत को बताओ। नहीं नहीं तुरंत यानी क्या, नहीं केवल फक्त ये शब्द तुरंत। डॉक्टर साहब खटिए पे से उठ के पहले मुझे शौचालय जाना पड़ता है, नहीं वो सब छोड़ दो, तुरंत को बताओ। अब वो बेचारा समझ नहीं रहा है तुम क्या पूछना चाहते हो। अब शुरू हो गई युद्ध यहां पर। फिर फोन करते हैं, सर वो आगे नहीं बढ़ रहा है कुछ। अरे बाबा वो क्या बता रहा है, तुम क्या पूछ रहे हो। केवल उसने तुरंत बोल दिया जाना पड़ता है सवेरे शौचालय के लिए, तो तुमने तुरंत को लेके चाल लिए खींचने रस्सी उसका। तो ऐसे कई बार होता है कि हम कई प्रश्न को गलत समय पे गलत इससे पूछते हैं। मुझे फूलों का महक बहुत पसंद आती है डॉक्टर साहब। वाह वाह किस तरह का फूल, कोई भी फूल रहे अच्छा लगता है, उनकी महक जरा नहीं नहीं किस तरह का फूल, यही गुलाब बोलो, चमेली बोलो, मोगरा बोलो, कोई भी। हाँ हाँ थोड़ा उस महक के बारे में बताओ। महक महक होता है डॉक्टर साहब, नहीं नहीं थोड़ा सा उस महक को अब भी सूंघो। कहां से सूंघो डॉक्टर साहब, फूल तो यहाँ पर है नहीं। नहीं समझ के लो यहां पर फूल है, कैसे समझो डॉक्टर साहब। अब देखो आप, उन्होंने केवल एक जो अच्छा लगता है वो बताया, और आपने उसको जबरदस्ती का उधर फूल है समझो।
नहीं यहां पर मोगरे के फूल पड़े हुए समझो, क्योंकि वो उस लेवल पे नहीं है। हर व्यक्ति का अपना अपना चाहत होता है, अपना अपना एक लेवल होता है समझने का। उसी लेवल के अंदाजे से वो अपना जिंदगी बिताते हैं। जैसे कई लोग देखो आप भावनाओं के लिए, कितना बुरा हुआ ना, अरे मेरे को ये पिक्चर अच्छा नहीं लगता है, अरे ये फाइटिंग वाला मेरे को सीन बिल्कुल पसंद नहीं आती, मेरे सास को कुछ तकलीफ हो गया तो मेरे को बहुत दुख होता है, मैं तुरंत हॉस्पिटल। हर जगह पे देखो उनको भावनाओं के लेवल पे जीते हैं, तो उनको भावनाओं के लेवल पे जिस तरह प्रश्न पूछना है वो उचित होगा, क्योंकि वो व्यक्ति और आप दोनों भी अगर एक ही लेवल पे रहेंगे तो ही आप उसके साथ संपर्क कर पाएंगे। कई बार देखो मियां बीबी का झगड़ा किस वजह से होता है, मुद्दे के वजह से नहीं, लेवल के वजह से होता है। वो मुद्दा रहा बाजू में और लेवल को लेके झगड़ते हो। तो इस वजह से इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि सामने वाला व्यक्ति का कौन से लेवल पे वो अपनी कहानियां बता रहा है, इसको समझो और ये लेवल को अंडरलाइन करो। पहला लेवल नाम। बच्चा जब पैदा होता है तब तक उसको बाबा बोलते हैं, बाबा सो रहा है, बाबा दूध पी रहा है, भले ही वो लड़की हो या लड़का हो, बाबा सो रहा है। जब तक हम उसको नाम नहीं देते तब तक वो स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं होता। दूसरा लेवल है हकीकत का लेवल, जो नाम का पूर्ण तरह से उसका विवरण करता है वो व्यक्ति, और नाम में जो भी उसका बीमारी है, बीमारी का नाम जो दिया गया है, मुझे एक्जिमा हुआ है, मुझे सोरियासिस हुआ है, मुझे ब्लड प्रेशर की शिकायत है, मुझे डायबिटीज की शिकायत है, ये उसकी नाम के बाद हकीकत का लेवल। और हकीकत में वो परिपूर्ण रीति से उसका बीमारियों के बारे में बताएगा। जहां पर वो कौन से हिस्से पे हो रहा है तकलीफ, कब ज्यादा होता है, कब कम होता है, समय किस चीज से ज्यादा होता है, किस चीज से उसको समाधान मिलता है, बैठने का स्थान, सोने का स्थान, खाने पीने से, कोई भी चीजों से जिससे उसको समाधान होता है या उसकी पीड़ा बढ़ती है, जिसको हम इंग्लिश में मोडालिटीज कहते हैं। और स्थान जिसको हम लोग इंग्लिश में लोकेशन कहते हैं। बाईं ओर ज्यादा दर्द होता है सर में, दाहिना हिस्से में ज्यादा दर्द होता है, सुबह के वक्त ज्यादा होता है, शाम के वक्त थोड़ा कम रहता है। ये पूरा हकीकत है उस नाम के बारे में। और उस बीमारी के साथ दूसरा यदि अगर कुछ भी जुड़ा हुआ है तो वो भी वो व्यक्ति बताएगा उसमें, जिसको हम कॉन्कमिटेंस कहते हैं। ये है फैक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं। हकीकत जब बताते बताते हर व्यक्ति इंसानी तौर पे थोड़ा अपने भावनाओं को प्रकट करता है। बहुत दुख होता है डॉक्टर साहब ये जब होता,
क्या बताऊं, इतना तकलीफ होती है, मैं ही क्यों। रोना धोना, गुस्सा, चिड़चिड़ाहट, ये सभी जो इंसानी तौर पर भावना जो होते हैं वो जुड़ा रहता है हकीकत के साथ, आता ही है वो साथ में पैकेज में। क्योंकि सुख दुख ये एक अंग है इंसान का। इंसान भाविक होता है तो हर बीमारियों के साथ वो ये जोड़ लेता है अपने साथ, और जैसे जैसे वो भाविक बनता है वो अपने आप के बारे में किसी और चीज के साथ जोड़कर वो एक तरह से इमेजिनेशन में जाता है, जिसको हम बोलते हैं वो सोच, अपने आप के बारे में सोच, इस हालातों में किस तरह से अपने आप को देखता है, इस हालातों में किस तरह से अपने आप को देखता है। वो मानो जैसे कि मैं अपाहिज हो गया हूं, मानो जैसे कि मुझे लगता है जैसे कि हो सकता है इस तरह। जब ये सब शब्द आते हैं, हो सकता है, मानो जैसे कि, मुझे लगता है कि, वो अपने आप को किसी और के चीजों के साथ तुलना करता है। अपने हालातों को किसी और के साथ जोड़ लेता है, वो गरीब गाय के तरह। मैं तो एक चौखट के तरह न घर के अंदर हूं न घर के बाहर हूं, ऐसी मेरी परिस्थिति हो गई है डॉक्टर साहब। इस बीमारी के वजह से मैं एक तरह से अपाहिज हो गया हूं। बच्चे के नाम पे जब से मैंने पूरा घर बिर कर दिया, सोचा कि चलो वो देख लेगा, उसका बर्ताव से तो मुझे ऐसा लगता है गरीब भिखारी अच्छा है मेरे से। मेरा तो उससे ही बदतर परिस्थिति हो गई। एक भिखारी भीख मांगेगा तो कम से कम उसका 2 वक्त का खाना तो निकलेगा, मेरा वो भी परिस्थिति नहीं है। जब देंगे तब मैं खाऊंगा, नहीं तो नहीं। ये सब उसकी सोच है। और जब वो इस तरह से बताने लगता है तो हमारा प्रश्न भी उसी तरह से सोच के दायरे से आना चाहिए। उसकी जो सोच और समझ है, उसकी जो इमेजिनेशन है, कैसा होता रहेगा वो गरीब भिखारी, वो चौखट की क्या अवस्था रहेगी। आपने कहा गरीब गाय के तरह, किस तरह रहेगा वो गरीब गाय। यहां पर वो अपने आप को छोड़कर वो गरीब गाय, वो भिखारी, वो चौखट, इसके बारे में समझाएगा वो। और जब वो उसके बारे में जब समझाएगा तब अपना प्रश्न भी उसके बारे में होना चाहिए।